जादू जादू सब कहे, जादू जगत में ना होए, जिसके समझ में ना आए वही जादू है। और मैंने ब्लेड को एक एक करके खाया है ना, और एक धागा था, धागा को भी खाया और पानी पी लिया मैंने। उसके बाद सीधा पूरा ब्लेड से वो नली निकाल दी उसकी पूरी, ब्लेड और रस्सी बंधा हुआ और ऐसा पूरा लंबा। हमने देखा आपका एक बड़ा जो एक केस रखा था आपने, उसमें से पहले कपड़ा रहता है, उसमें दिखाते हैं अंदर कुछ नहीं रहता, फिर आप कपड़ा उठाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं। हाँ हाँ। तो छत्तीसगढ़ के सब भाई मन हाँ देखत रहो ये वीडियो ला। भाई हा जो है बहुत प्रख्यात जादूगर है और कपड़ा उठाते तो लड़की मन निकलते। ठीक है, कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं लगा है। ठीक है, और ये अपन ढक देते हैं इसको। ओके, तालियां बजाइए एक बार। तालियां, जितने लोग हैं सभी लोग। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, उड़ा कौन रहा है, इसको अंदर कौन है? माइंड रीड करते हैं जादूगर ज्यादातर ना। हाँ, मेरे माइंड में भी क्या चल रहा है इस चीज को आप करना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखो, मतलब आप मेरे साथ जादू करने वाले हैं। हाँ, देख लो भैया, मैं शो में रहूंगा ना। हाँ रहो, गायब नहीं हो जाऊंगा। नहीं तो ठीक है। ठीक है सर, आप इसको एक बार मिक्स करिए, सफल करिए। मुझे आता तो नहीं है जनरली, ओके, लेकिन पहले बचपन के जितने किए हुए जुआ हुआ नहीं खेलते अपन। मैं इस जगह सफल कर, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है। स्टॉप। जस्ट नीचे वाला कार्ड निकालिए वो कार्ड, यहाँ ऊपर रख दीजिए वो कार्ड। अब वो कार्ड तो मैंने देखा नहीं है कौन सा कार्ड है ना, तो चलिए ढूंढते हैं। क्या आपकी कार्ड ये थी सर? क्या बात है, ये आपने कैसे किया? यही तो है माइंड गेम। ये पूरा खाली है गाइस, ओके ठीक है। तो अगर गीली गिली छू। ओह माय गॉड, ये नीचे कुछ था क्या? नहीं, वो ऐसा ही है, वो उसमें कुछ था। ये पूरा खाली है। साइन कर दूं मैं? हाँ, ये एक बार कैमरा पे दिखा दीजिए। और इस चीज को अपन इस केस के अंदर डालने वाले हैं, और इसमें एक बार फूंक लगाइए जोर से। कहाँ गई भैया? ये खाली थी ना, वो तेरी इसमें आ गया लग रहा है मेरे को। ये पूरा खाली है। ओह माय गुडनेस, ये रही भैया। सिग्नेचर है या नहीं उसमें देखिए भैया एक बार आप। सिग्नेचर है, मैंने देख लिया। कोई मिल गया। आप इस गाने से समझ रहे हैं ये कौन सी मूवी का गाना है, और आज हमारे मेहमान कौन होंगे पॉडकास्ट शो में? जी हाँ, आप शायद सही समझ रहे हैं, पकड़ लिया है आपने। तो आज का जो शो होगा वो पूरा इंटरटेनमेंट से भरा होगा, फुल पैकेज होगा और मस्ती होगी, दिलचस्प ये एपिसोड रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, जादू से भरा एपिसोड रहेगा। इसीलिए हमने ये गाना आपको सुनाया, कोई मिल गया, क्योंकि द पीएस पॉडकास्ट शो को आज जो मिला है वो और कोई नहीं, जादूगर है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के फेमस जादूगर आज हमारे साथ मौजूद है किसले साहू भाई। छत्तीसगढ़ के बोलना चाहिए एक उभरते हुए जादूगर, जिन्होंने अपनी जादूगरी का कमाल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिखाया है बल्कि बहुत सारे राज्यों में दिखाया, दिखाते आ रहे। बहुत यंग एज है, पूरी स्टोरी सुनेंगे और यहाँ पे जादू भी देखने को मिलेगा, आप भी सीखेंगे जादू कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पॉडकास्ट शो होगा वो हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी होगा। हिंदी इसलिए होगी क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भाई छत्तीसगढ़ का जो नाम रोशन कर रहा है वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो, बाहर के स्टेट के भी लोग इस पॉडकास्ट शो को देख सकें और इनकी जो कला है उसको समझ सकें। किसले साहू भाई, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जितने भी दर्शक हो, हमारे भैया जी को जय जोहार। अरे ब्रदर तो किसले भाई, ये जर्नी आपने कब स्टार्ट की, कब आपने जादूगिरी पे कदम रखा, क्या कुछ था, पूरी स्टोरी बताइए। सबसे पहले मैं बचपन से ही ऐसा क्रिएटिव माइंड वाला हूँ, और जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक जादूगर आया था, है ना। तो वो चीज़ को मैंने देखा। अब उस टाइम हमारा दिमाग बच्चा माइंड का था पूरा, तो मैं सोचता था भाई ये चीज़ रियल में होती है क्या, इसको अपन भी सीख सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं ठान लिया कि मुझे भी ये चीज़ सीखना है।
और मेरे पापा जी ऐसा डॉक्टर भी थे और ऐसा मैजिशियन, ऐसा छोटा मोटा जादू दिखाते थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला पापा मुझे भी सीखना है इस टाइप का, है ना। तो उन्होंने मुझे सिखाया, जो मार्गदर्शन दिया वो मेरे पापा जी हैं। ओके। हाँ हाँ। तो बचपन से लेके अब अभी तक मेरा ये जर्नी चल रहा है। अभी कहाँ से हो आप? मैं कोंडागांव ज़िले का एक कोंडागांव से 70 किलोमीटर दूर एक पलना करके मेरा गांव है, वहाँ का हूँ मैं, पलना गांव। आप कोंडागांव से हो, बस्तर से? हाँ हाँ, बस्तर। बस्तर से इतनी बड़ी प्रतिभा, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जो जादूगिरी का जो पैमाना है, हाँ पहले जो था और अब जो है बहुत बदलाव आ गया है ना, वो है। और आप वापस उसे जिंदा कर रहे हैं। यही तो, ये जो जादू है वो हमारी पुरानी संस्कृति से चलता आ रहा है। हाँ। और ये अभी विलुप्त के कगार पे है ना। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं, अब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत कम जादूगर होंगे जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। हाँ। तो मुझे हमारे जो बस्तर एरिया है उस तरफ मुझे बस्तर के जादूगर के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, बस्तर के इकलौते जादूगर किशले साहू भाई हमको जादू भी दिखाएंगे। जरूर। आपने जादूगिरी की नगरी बनाई है, उस नगरी को बड़ा बने, ऐसी हमारी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। जैसे आप जब जादूगर, क्योंकि आपके पापा भी रहे हैं, और जब आप इस क्षेत्र में जा रहे थे तो क्या आपके जो घर वाले हैं उनकी क्या राय थी कि विलुप्त हो रहा है ये जो क्षेत्र है, तो इस पे मत जाओ, ऐसा कुछ बात था क्या? अब उस टाइम पे मैं छोटा था तो छोटे लेवल के मैजिक करता था। जैसे स्कूल जा रहा, भाई आजा तुझे मैं एक मैजिक दिखा रहा, कोई टीचर सर आपको एक मैजिक दिखा रहा है, इस टाइप का। तो उस टाइम पे ऐसा क्या है कि नॉर्मल था, है ना। तब जैसे मैंने स्कूल पास आउट करा और 12th में मैंने ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया था, ऐसा हाई लेवल में। तो उस टाइम पे क्या है, घर वालों ने देखा हाँ चलो लड़का अच्छा कर रहा है, तो सपोर्ट मिला मुझे इस चीज़ के लिए। सपोर्ट किया है हाँ उन्होंने। हाँ। क्या बात है। मम्मी पापा सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे और मेरे यार दोस्त। और यंग एज, अभी आपकी उम्र मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास होगी? हाँ हाँ, मैं 20 साल का हूँ अभी। ओके। इतनी यंग एज में इतनी प्रतिभा, बहुत बढ़िया है भाई। आप जैसे शो करते हैं, हाँ, तो कहाँ कहाँ पे आपने अभी तक शो किया है? लगभग छत्तीसगढ़ में मैंने सारी ज़िले में अभी अपना शो कर चुका हूँ। और ऐसा अदर स्टेट भी जाता हूँ मैं, MP, UP, उधर दिल्ली, उड़ीसा, हाँ। इतना जगह मैं अभी चला गया हूँ शो के लिए। हाँ। तो ये जो शो का आपका जो चार्जेस होता है, हाँ, वो कैसे डिसाइड होता है? कैटेगरीज में बटा हुआ है? कैसे शोज होते हैं आपके? अब मैंने अपना शो को 3 लेवल में ऐसा डिवाइड कर रखा है, हाई, लो, मीडियम। अच्छा। हाँ हाँ, जो अपना हाई लेवल है इसमें पूरा जो अदर जो बड़े बड़े जादूगर है जो दूसरे देशों में दिखाते हैं, उस टाइप का जो बड़ा लेवल का जादू होता है वो चीज़ मैं इसमें दिखा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। आप जो बाहर दूर देशों में हम देखते हैं, हाँ हाँ, वहाँ की जो जादूगिरी है वो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ताकि लोगों का जो एंटरटेनमेंट है, हाँ हाँ, वो उनमें चीज़ नया हो नया सके। क्रिएटिविटी आए। हाँ, ऐसा। तो क्या चार्जेस है, जैसे अगर हाई लेवल का अगर बात इसमें करें? हाई लेवल का ये अपना 3 घंटे का होता है हम्म, और इसका चार्जेस है 90,000 रुपये। हाँ। और मीडियम इसका 50,000 रुपये, ये 2 घंटे का होता है। हाँ। और लो ये होता है अपना आधे घंटा 1 घंटा, वो पब्लिक के ऊपर रहता है। अपन जैसा मन लगे तो अपन लंबा खींच लेते हैं, वो क्या कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं अपन। तो आपको याद है आपने सबसे पहला जादू कब और क्या किया था? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो। उस टाइम जब मैं, हमारे कोंडा गांव में एक महासभा हो रहा था। हाँ। और मैं उस टाइम पे 6th क्लास में था, है ना। और वहाँ पे ऐसा पूरे नेता लोग भी आए हुए थे और पूरे समाज के लोग थे, पूरे जिले भर के, हमारे कोंडा गांव। उसके बाद मैंने अपने आँख में एक पट्टी बांधी थी और उस पट्टी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो चीज़ को मैंने दूसरे को पहनाया और देखने के लिए बोला तो उन्होंने बोला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सेम चीज़ मुझे पहनाया गया और मैंने नोटों की पहचान करके बता दी। नोटों की पहचान करके? ओके। तो ये चीज़ बहुत वहाँ पर पब्लिक हैरान हो गई इस चीज़ से। हाँ। और मैंने ब्लेड को एक एक करके खाया, है ना। हाँ। और एक धागा था, धागा को भी खाया और पानी पी लिया मैंने। उसके बाद सीधा पूरा ब्लेड से वो नली निकाल दी उसकी पूरी, ब्लेड और रस्सी बंधा हुआ और ऐसा पूरा लंबा। हाँ। तो ये चीज़ देख के बहुत मज़ा आ गया पब्लिक को। नहीं तो कैसे किया आपने, मतलब उस एज में? अब ये चीज़ मेरे पापा ने ये चीज़ मुझे अब इसका शिक्षा दिया हुआ था, तो ये चीज़ हो जाता है जादूगर से।
ये जो विद्या होती है ना, एक कला है, एक तरह की ये विद्या है एक ना। कला है, एक आर्ट है, अपन बोल सकते हैं। हाँ, तो ये कला जो है, क्या ये तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई रहती है, या विज्ञान है, या एक तरह की माया है कि लोगों को ऐसा दिखता हाँ, है? हाँ। क्या है? ये चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा। हाँ, और बहुत से लोगों को लगता है ऐसा जादू कि मतलब उनके दिमाग में आ जाता है, हाँ यार ये जादू टोना इस टाइप का। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोगों के बीच अंधविश्वास है, इस चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं खुद ऐसा जादूगर हूँ। ऐसा कोई जादूगर नहीं बोलता कि ये तंत्र मंत्र है, ऐसा है ना। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये कोई जादू नहीं होता, ये एक साइंस है और इसके पीछे बहुत ही बड़ा माइंड गेम है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये एक दादाजी ने मुझे बताया था, जो मेरे बूढ़े दादाजी अभी नहीं रहे। वो उनका एक कहावत है, जादू जादू सब कहे, जादू जगत में ना होए, जिसके समझ में ना आए वही जादू होए। मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वही जादू वही जादू है। हाँ, कुछ अनोखा हो गया, वो जादू है। हाँ, ये चीज़ है। तो आप धीरे धीरे, आपको ये मौका कब मिला? जब आप स्टेज परफॉर्मेंस किया होगा आपने, या हाँ। फिर स्ट्रीट परफॉर्मेंस किया होगा, तो मौका कब मिला, पहला मौका? पहला मौका जब अपने गांव की तरफ एक डीजे डांस कंपटीशन हो रहा था, तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है, लाखों में। तो उस टाइम पे अच्छा खासा पॉपुलर हो गया मैं वहाँ पे जब अपने शो किया। अरे यार अच्छा है, अपना कोंडागांव ज़िला का ही है लड़का, ऐसा करके तो ऐसा पूरा प्रचार हो गया मेरा। उसके बाद अलग अलग स्टेट में मैं जाने लगा, अपना शो करने लगा। तो वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हो गया था। अच्छा। और अभी मुझे 7 साल हो रहे हैं इस चीज़ को करते हुए, जादू दिखाते हुए लोगों को। वहाँ के नेता लोग नहीं बोलते भाई ऐसा जादू कर दो? बोलते मैं लोगों का मतलब, अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जादू जो है एक तरह से वशीकरण से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, वो चीज़ को अपन हाइप्नोसिस बोलते हैं। उस चीज़ की पढ़ाई भी होती है, हाँ, जिसमें सामने वाले जो इंसान है, हिप्नोटाइज कर देना। हाँ, उसके साथ एक दूसरे को कनेक्ट होना पड़ता है। जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उस चीज़ को देख के सामने वाला समझ जाता है उसका जो माइंड में क्या चल रहा है। सामने वाला, जैसे आपके साथ मैं हाइप्नोसिस कर रहा हूँ, हाँ। तो मुझे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आपका जो सोचने का तरीका है, उस चीज़ को मुझे अपने माइंड में लाना पड़ेगा कि आप किस तरह से समझते हो, सोचते हो इस चीज़ को। वो उसके ऊपर वर्क करता है। तो ऐसा कभी हुआ है हिप्नोसिस करने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए कभी किसी को आपने ट्राई किया हो? इस चीज़ को हम बहुत कम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कभी ऐसा मौका, मतलब ऐसा लगा हो कि हाँ यार सीखता हूँ, हिप्नोटाइज करता हूँ? नेताओं के लिए काम का चीज़ है, उनको हिप्नोटाइज कर दो, वोट हमारे तरफ पड़ा दो, ऐसा कभी होता है? ये चीज़ ऐसा हुआ है, लेकिन क्या है, अब इन सब चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि हाँ। नेता से मैं दूर रहता हूँ। वशीकरण से आपकी जो जादूगिरी बिल्कुल दूर है। नहीं। हाँ। और जब आप उस एज में आप जादू कर रहे थे, तो कभी किसी ने कहा हो अपने निजी यूज़ के लिए, भाई एक काम कर यार, इससे बहुत परेशान हूँ? डेली ये मुझे डेली अननोन नंबर से कॉल आता है, भाई मैं परेशान हूँ। शायद मैं आपको मैं मैसेज भी पड़ा होगा मुझे, आपको मैं कैमरे पे दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। दिखाता हूँ। मैं लोगों को हमेशा मोबाइल पे यहाँ पे दिखाता हूँ, आज आप मेरे को दिखाइए। ये मुझे अननोन नंबर से मैसेज आया है, ये आप दिखा दीजिए कैमरे पे। ये लिखा है, हाय सर, प्लीज़ कुछ हेल्प कर दीजिए ना सर, प्लीज़, बहुत परेशान चल रहा है लाइफ। ये एक मैसेज है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मतलब रोज़ाना ऐसे डेली लाइफ से जुड़े हुए लोग जो है वो आपको बोलते होंगे कि भाई कुछ ऐसा कमाल कर दो भाई, कि है ना। तो इसी चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि ये जादू ऐसा चीज़ नहीं है, ये एक विज्ञान है। जो जादूगर इस चीज़ को बहुत ही तेज़ी से करते हैं और वो चीज़ सामने वाले को समझ नहीं आती। तो आप इस फील्ड में जब आगे बढ़े तो क्या सोच के बढ़ रहे थे? लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ, या फिर परिवार को पालना भी है, क्या है मतलब? अब ये चीज़ मुझे मतलब अच्छा लगता था, मुझे इस चीज़ को करने में मतलब मज़ा आता था और साथ में नाम भी होता था, लोग अलग ही जानते थे मुझे।
नाम से ज़्यादा जो काम है उससे लोग जानना शुरू कर दिए मुझे। तो ये चीज़ में मुझे मज़ा आने लगा, तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश किया और इस चीज़ को मैं अभी प्रोफेशनली कर रहा हूँ। क्या बात है। मैजिशियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? मैजिशियन के लिए सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले उनको खाली बैठना ज़रूरी है, सोचना है उनको, क्रिएटिव माइंड के लिए। हाँ हाँ। और बहुत ही इसमें टाइम लगता है इस चीज़ में आने के लिए, ऐसा कोई भी आ तो नहीं आ सकता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इस परफॉर्मेंस को करने के लिए। और जो किताबें आती हैं हाइप्नोसिस की, अपना फिजियोलॉजी, मतलब इस सब की जानकारी होना ज़रूरी है। हाँ, जो हाइप्नोसिस हो गया, इस चीज़ को करने के लिए। अभी आप बहुत जगह जाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, लोग भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। कौन सा परफॉर्मेंस ठीक लगता है, स्ट्रीट या फिर स्टेज? स्टेज परफॉर्मेंस बढ़िया लगता है ना, लोगों के साथ सीधा जुड़ा होता है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ की जो जनता रहती है वो किस टाइप का जादू पसंद करती है? अगर अपन कनेक्ट करें, दो अलग अलग को कंपेयर करते हैं, स्टेज और स्ट्रीट। तो स्ट्रीट वाले जो छत्तीसगढ़ में, अगर मान के चले, अगर अपन स्ट्रीट में जादू दिखाते हैं, वहाँ का कैटेगरी अलग होगा। हाँ, वहाँ का अलग। और स्टेज में जो दिखाते हैं, जो आप बड़े सेटअप के जादू आते हो, क्या डिफरेंस है? अब ये देखो, अब स्ट्रीट में ये चीज़ होता है, जो अपन स्टेज पे दिखाते हैं वो क्या इंस्ट्रूमेंट बड़े होते हैं, अब उस चीज़ को हम वहाँ पे नहीं ले जा सकते, है ना। और स्ट्रीट में क्या होता है, एक छोटा मोटा सिक्का हो गया, ताश हो गया, ऐसा छोटा मोटा वहाँ पे अपन दिखा सकते हैं। हमने देखा आपका एक बड़ा जो एक केस रखा था आपने, उसमें से पहले कपड़ा रहता है, उसमें दिखाते हैं अंदर कुछ नहीं रहता, फिर आप कपड़ा उठाते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ निकलती हैं। हाँ। तो छत्तीसगढ़ के सब भाई मन हाँ देखत रहो ये वीडियो ला, भाई हा जो है बहुत प्रख्यात जादूगर है, और कपड़ा उठाते तो लड़की मन निकलते। एक खाली चेयर रहता है जो अभी मैंने दिखाया था, ये वीडियो शायद यहाँ दिख रही होगी आपको। हाँ। ये पूरा चेयर खाली है, मैं इसको राउंड घुमा रहा हूँ। हाँ। और इसके ऊपर, इसके सामने मैंने अभी कपड़ा रखा। हाँ। और जैसे ही ये कपड़ा मैं खींचता हूँ, यहाँ पे एक लड़की आ जाती है। हाँ। इस टाइप का जादू, तो बहुत ये हैरान करने वाली जादू है। छत्तीसगढ़ में नहीं है ना इस प्रकार का? नहीं, ये बहुत कम ऊंचा लेवल में ले जा रहे हैं। हाँ। ऐसा होंगे 2-4 ऐसा जो हाईलाइट नहीं हो पा रहे होंगे, बट मेरे एज में ऐसा कोई नहीं है अभी तक। मैंने ये चीज़ पूरा देख लिया छत्तीसगढ़ में, अभी जितना भी मैंने घूमा है ना, सब ऐसा जिलों में। हाँ। एज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस यंग एज में आप लेवल को ऊपर कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं। हाँ। माइंड रीड करते हैं जादूगर ज़्यादातर ना। हाँ। मेरे माइंड में भी क्या चल रहा है, वो चीज़ को अपन करने के लिए, अब कोई भी ऐसा मैजिक करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है। ओके। हाँ, तो इस चीज़ को आप करना चाहेंगे? ऑब्वियसली। देखो, मतलब आप मेरे साथ जादू करने वाले हैं? हाँ। देख लो भैया, मैं शो में रहूँगा ना? हाँ, गायब नहीं हो जाऊँगा? नहीं। तो ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अपन सबसे पहले एक कार्ड का मैजिक दिखते हैं। ठीक है। इसमें अपना 52 पत्ती होते हैं। हाँ। ठीक है। तो इसमें सारे पत्ती हैं गैस, सारे पत्ती हैं। और सारे इसको एक बार मिक्स करिए, सफल करिए। मुझे आता तो नहीं है जनरली, लेकिन पहले बचपन के जितने किए हुए जुआ हुआ नहीं खेलते अपन। तो अब क्या करना है? आपने मिक्स कर दिया? हाँ जी। ओके, एक कार्ड दीजिए। मैं इस जगह सफल कर, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है। स्टॉप। जस्ट नीचे वाला कार्ड निकालिए। ये वाला? हाँ, जस्ट नीचे, मुझे मत दिखाइए वो कार्ड, आप कैमरा पे दिखा दीजिए। निकालिए वो कार्ड। क्या है ये? वो कार्ड आप देख लिए? हाँ जी। यहाँ ऊपर रख दीजिए वो कार्ड। यहाँ पे एक बार फूक लगाइए। ठीक है। सर ने कार्ड निकाला और आपने मिक्स किया है, मैंने तो कुछ नहीं करा, है ना। आपने कार्ड निकाला, कैमरा पे दिखा दिया, और मैं चाहूँगा इसमें एक बार फूक लगा के अब इसको फिर मिक्स करिए। अच्छा, ऐसे ले लूँ? हाँ। फिर मैं मिक्स करिए उस चीज़ को।
हो गया। हो गया। हाँ, अब वो कार्ड दिखाइए। अब वो कार्ड तो मैंने देखा नहीं है कौन सा कार्ड है, ठीक है है। ना। तो चलिए ढूंढते हैं उस कार्ड को। तो अपन ढूंढते हैं उस कार्ड को। क्या आपकी कार्ड ये थी सर? क्या बात है, ये आपने कैसे किया? यही तो है माइंड गेम। भैया आज मैं पूरे पॉडकास्ट शो में ये सीखने वाला हूँ। बड़ा यार मानना पड़ेगा आपको तो फिर। इसमें क्या है, अब वो चीज़ आप इस कार्ड को आपने देख लिया हाँ। है ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में चल रही थी। ओके, और उसको आपने रीड कर लिया यस। और उसको आप ढूंढे। हाँ, क्योंकि देखो कार्ड को सबसे पहले आपने ही मिक्स करा, ओके। उसके बाद मैंने जस्ट आपने कार्ड निकाला अपने मन से, कहीं से भी आपने स्टॉप बोला, आपने निकाला, फिर वो कार्ड ऊपर रख दिया। उसके बाद जस्ट आपने ही मिक्स करा। उसके बाद मैंने आपके आंखों में देखा और ये चीज़ मैंने निकाल के पब्लिक को दिखा दिया। तो यही चीज़ होता है गाइस। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं कार्ड को ऐसे दिखाता हूँ, मैं भी रख देता बिना देखे, तो आप पकड़ते क्या? हाँ, तब भी पकड़ लेते? तब कैसे पकड़ते? चलो करते हैं। नहीं तब क्यों, कैसे पकड़ते? अब वो चीज़ मैं माइंड रीड कर लेता हूँ ना। नहीं मैंने देखा ही नहीं है, हाँ, मैंने देखा ही नहीं है, तो आप कैसे पकड़ लेंगे? वो चीज़ मैं कर लूँगा, कोई भी प्रोसेस से मैं कर लूँगा वो चीज़। प्रोसेस नहीं बताने वाले, कभी भी व्यापार करने वाला व्यापारी अपने व्यापार की चीज़ों को नहीं बताता, उस तरह से जादूगर भी अपनी प्रोसेस को नहीं बता सकता। ओके, तो ऐसे जो शोज़ के अंदर में हम लोग करते रहेंगे कुछ कुछ नया नया जादू, पब्लिक को एंटरटेन करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में भाई की जर्नी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी अपन फोकस करेंगे। हाँ जरूर। जब आप इस क्षेत्र में गए, आपके दोस्त डरते होंगे, भाई यार कुछ हमारे साथ भी जादू कर देगा, गायब अब कर देगा। हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जब मैं हॉस्टल में था तो उस टाइम पे क्या, मैं अपने दोस्तों को बताता नहीं था, न अपने टीचर्स को, कि मैं एक मैजिशियन हूँ करके। हाँ, उसके बाद जब मैंने 12th में एक शो किया तो लगभग आधे लोग को पूरा पता चल गया था स्कूल में, और मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरे रूममेट्स क्या है, वो डरते थे मेरे से। तो एक मेरा रूममेट चला गया छोड़ के रूम। हाँ। भाई वो मैजिशियन है, डर लगता है उससे। तो उसको मैंने समझाया और वो अभी मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है। पता चल रहा है जादूगर हमारे रात को हॉस्टल में कपड़े निकाल दिया तो। उसके बाद अभी तो फिलहाल मैं पैरामेडिकल कर रहा हूँ। ओके। हाँ, रायपुर में ही। हाँ, और ऐसा लैब टेक्नीशियन हूँ ममता हॉस्पिटल में। ओके। हाँ, और वही चल रहा है, और अपना प्रोफेशनल मैजिक शो चल रहा है, दोनों साथ में। आपको सबसे अच्छा अपना जादू कौन सा लगता है? मेरा सबसे अच्छा वो अपना जो पिंजरा वाला होता है, वो जो खाली पिंजरा रहता है 8 फीट का और 4 फीट चौड़ा, उसमें पूरा खाली रहेगा वो, है ना, और उसके ऊपर हमने एक कपड़ा ढक दिया। क्या यही वो पिंजरा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, यही पिंजरा है वो। ठीक है। और इसके ऊपर अपन एक कपड़ा ढक दिए, और 5 सेकंड बाद जैसे हम खींचते हैं वहाँ से 5 मॉडल लड़कियाँ निकलते हैं। इस टाइप का मैजिक, ये मेरा सबसे फेवरेट है। लोग भी बहुत पसंद करते होंगे। ऑफ कोर्स। कहते नहीं है अरे यार ये तो बढ़िया है, मतलब कपड़े उठाओ लड़की। एक मेरा दोस्त बोलता है भाई एक मेरे लिए भी लड़की निकाल दे। मैं बोला ठीक है भाई, आज ये शो में। देख लीजिए भैया, छत्तीसगढ़ के सभी लोग देखिए, आप लोग की मनपसंद चीज़ आपको मिल सकती है। मैं नहीं कहूँगा क्या, लेकिन आप लोग समझ रहे हो। जैसे कि आपने बताया कि जादूगरों के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरी होती है। मैं भी कोई जादू कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। करवाइए। ओके, तो ये अपन थोड़ा आपको एक जादू करवाते हैं, है ना। ये पूरा खाली है गाइस, ओके, ठीक है। और ये छड़ी हाथ लगाइए ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पकड़िए आप, ठीक है। हाँ। इस पर गीली गीली बोलिए, गीली गीली, गीली गीली छू, गीली गीली छू।
ओह माय गॉड, ये नीचे कुछ था क्या? नहीं, वो ऐसा ही है वो। उसमें कुछ था? ये पूरा खाली है। क्या बात है, ये ऐसे कुछ भी चीज़ ला सकते हैं भाई, और कुछ भी चीज़ को गायब कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस में हम लगाएंगे, जरूर, ठीक है? ये आपके लिए है। जैसे ये जादू के जो बहुत सारे पैमाने होते हैं, तो उसमें से एक आता है जो भविष्यवाणी है ना, लोगों को कह देना, अरे यार मैं तेरे जो है, कोई बाबा नहीं रहते हैं? हाँ हाँ, रहते हैं ना। हाँ, तो वो बोलते हैं लोगों को, मैं तेरा माइंड रीड कर रहा हूँ, तेरे भविष्य जो है वो खतरे में है, मैं उपाय बता रहा हूँ, हरी चटनी खाना तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। और भी ऐसे कई बाबा रहते हाँ, हैं, मैं है ना, समझ मैं रहा नाम हूँ। नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो वो बताते हैं, लिख के बता देते हैं पर्चा में, इससे तू ठीक हो जाएगा, इसको उपाय करना। तो ये भी जादू का ही पार्ट है कि माइंड रीडिंग का पार्ट है, क्या है ये? अब ये चीज़, ऐसा बहुत से लोग होते हैं, ऐसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ हाँ। अब वो क्या है, बचपन से ही उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, है ना। जो चीज़ को मैंने अपना 10-11 साल में सीखा, वो चीज़ को वो बचपन से ही करते आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपके साथ एक माइंड रीड वाला भी मैजिक एक्ट किया, तो वो चीज़ से थोड़ा वो रिलेट है। और जब वो चीज़ वो करते आते हैं ना, तो उनसे वो हो जाता है वो। हाँ, उस चीज़ को वो प्रॉपर समझते हैं, और कहीं ना कहीं वो भक्ति भावना जो हमारे ईश्वर जी उनसे कनेक्ट रहते हैं, वो चीज़ तो उनसे हो जाता है वो। तो भी ये जादू का ही पार्ट है ना? हाँ हाँ, एक तरह से अगर अपन देखें तो लोगों को माइंड रीड कर लेना, फिर उसके उपाय उनको बताना, हाँ। पास या फेल वो तो फिर अपने ऊपर है। कोई ऐसा फनी जादू जो आपको देख के हंसी आती है, वो पब्लिक को देख के हंसी आती है, एंजॉय करते हैं? वो चीज़ अपन करते हैं अभी। हाँ। हमारे पास एक ये, इसमें कुछ है क्या, देखिए भैया जी। इस पे कुछ नहीं है, कैमरा में देख सकते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। कुछ पूरा भी तो खाली नहीं है। खाली है। और ये कौन सी पत्ती है, एक बार बताइए। ये क्वीन है। क्वीन है। ओके, ये पूरा खाली है। ओके, खाली है। तो मैं चाहूँगा इस कार्ड पे आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। ओके। हाँ, रुको मैं आपको पेन देता हूँ, शायद मेरे पास हो। हाँ, पेन है हमारे हाँ। पास में। हम लोग सब सिस्टम रखते हैं, पता ओके। नहीं कब कौन क्या मांग ले। ये रही मेरे पास है। मेरे पेन से लिख दो। शायद उसमें नहीं चलेगा, आप इसमें मार्कर से मार्कर है? ओके, मार्कर है, ठीक है, पेन है। ये साइन कर दूं मैं? हाँ हाँ, ये एक बार मैंने कैमरा पे sign कर दिखा दिया। दीजिए। और इस चीज़ को अपन इस केस के अंदर डालने वाले हैं। ये चला गया है ना, और ये पूरा खाली है। ठीक है। तो इसको अपन कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम इसको इसके अंदर डालने वाले हैं, है ना। किसके अंदर? इसके? हाँ, ठीक है, इस थैली ठीक के है। अंदर। इसमें एक बार फूंक लगाइए आप। अब इसमें कैसे एक मैजिक हो रहा है। और भैया जी आप अपना एक हाथ आगे कर लीजिए इस तरह से, ये वाली। ये वाला? हाँ, और आपकी कार्ड अभी भी है यहाँ पे, है ना। हाँ है। और आप अभी भी देखिए कौन सी पत्ती है ये, क्वीन। और इसमें एक बार फूंक लगाइए जोर से। कहाँ गई भैया? ये खाली थी ना, वो तेरी इसमें आगे लग रहा है मेरे को। ये पूरा खाली है। ओह माय गुडनेस, ये रही भैया। सिग्नेचर है या नहीं उसमें देखिए भैया एक बार आप। सिग्नेचर है, मैंने देख लिया। ये पूरा खाली है। पूरे बचपन के दिन ताज़ा कर रहे हैं आप। और चलिए अगला जादू दिखाते हैं। हाँ, श्योर या श्योर, फिर मज़ा आ रहा है। बातचीत। नहीं, श्योर, मज़ा आ रहा है। इस बीच बीच में लोगों के इंटरटेनमेंट बना रहे। ओके, ये कैसे किया आपने? उसमें कैसे आ गया? यही तो माइंड गेम है। तो अपन नेक्स्ट अगर हम सीख लेंगे तो ये क्या करेंगे? सीख लोगे तो बढ़िया है। ये देखो, ये अपना झोली है, ये पूरा खाली है। दिखाइए। आप हाथ डाल के देख सकते हैं, खाली है भाई साहब। पूरा खाली है ना। कुछ है क्या? देखिए, नहीं है। निकाल के पूरा उल्टा कर दीजिए, ये चीज़ कपड़ा उल्टा कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है। और इसमें एक बार फूंक लगाइए आप।
क्या निकलेगा देखने वाली बात है भाई। देखते हैं। ये पूरा खाली था, ये चीज़ आपके लिए। ओह माय गुडनेस, क्या बात है यार। आई लव माय इंडिया, आई लव माय छत्तीसगढ़। इसी के साथ करते हैं हम। हाँ, ये था guys। मैं नेता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है। अपने देश से प्यार है तो ये ठीक है अपने लिए। हाँ, तो ऐसे जादू जब आप करते हैं तो वहाँ की जो ऑडियंस होती है, क्या रिएक्शन रहता है? कोई ऐसा ऑडियंस का रिएक्शन याद है हाँ, ये तो हर मैजिक शो में होता है मेरे साथ। जो याद हो, कुछ अलग सा रिएक्शन? अलग सा रिएक्शन, ये एक तो स्टेज पे आ गया था। हाँ, हाँ, और मैंने एक खाली फ़ोटो फ्रेम था मेरे पास। ये मैजिक कैसे किया था वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेरे पास फ़ोटो का फ्रेम था और मैंने ऐसा ऑडियंस से कोई भी पब्लिक को आने के लिए बोला तो वो आ गया एक। तो उसके बाद मैंने वहाँ जो फ़ोटो का फ्रेम है उसमें एक कपड़ा ढका, जो अपना झंडा होता है। हाँ। वो चीज़, और उनको एक बार फूंक लगाने के बोला मैंने, और जैसे ही वो कपड़ा हटाया और जो इंसान आया था सेम उसका फ़ोटो आ गया वहाँ पे। तो ये चीज़ देख के पूरी पब्लिक हैरान हो गई। तो एक पब्लिक से आया और बोलता है भाई मेरा भी फ़ोटो निकालो आप। तो वो थोड़ा हल्के में ले रहा था। हाँ हाँ, तो उनको ऐसा कुछ लगा होगा, तो फिर मैंने उनसे भी ये चीज़ करवाया और सेम उनका भी फ़ोटो निकाला। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था वो। तो भाई लोग, पता है ये जो पॉडकास्ट शो है ना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता नहीं चल रहा है समय का। तो मैं आपको बता दूं कि भाई को मैं बार बार कहूँगा कि ऐसे शोज़ के लिए ना वो हमारे पॉडकास्ट में आते रहे और हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे जादू दिखाए जो आप लोगों को पसंद आए। आपको अगर देखना है ना तो आपको पहले पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, तब भाई जो है पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ आएंगे। हाँ। अगली बार जब यहाँ पे सेटअप के साथ आएंगे तब बेहद मज़ा आने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी भाई लोग, भाई अपने केशले साहू जी है। तो उसके बाद जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ते रही, कहीं ऐसे तकलीफ भी आती, कोई जादू फेल हो गया हो, ऐसा कोई होता है क्या? जैसे आप गायब करने वाला भी करते होंगे, कहीं गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा हमने देखा है मूवीज में, पिक्चर में। हाँ, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, ऐसा लेकिन मैं पब्लिक के साथ ज़रूर करता हूँ। हाँ, जैसे एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने स्क्रीन में। ये एक चेयर है और इसमें सीढ़ी लगी हुई है, तो मैं सीढ़ी से ऐसे चढ़ के जाता हूँ और लेफ्ट राइट मेरे 2 असिस्टेंट होते हैं और चेयर पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। फिर वहाँ पे अपन एक कपड़ा ढक देते हैं मेरे ऊपर 5 सेकंड के लिए, ओनली बस 5 सेकंड के लिए। और जैसे ही कपड़ा ढके वो सामने ऐसा लेके जाते हैं मुझे और 5 सेकंड बाद वो कपड़ा हटा देते हैं, फिर वहाँ से मैं गायब हो जाता हूँ। मात्र 5 सेकंड में आप गायब? और 5 सेकंड के बाद मैं गायब होके कहाँ जाता हूँ पूछे आप? कहाँ जाते हैं? ऑडियंस के बीच में। ओ तेरी, मिस्टर इंडिया बन जाते हो आप। जो हमारे डीजे ऑपरेटर भैया होते हैं वो सीधा मेरे ऊपर लाइट मारते उधर, मैं पब्लिक से आता हूँ। तो भाई वो इंसान 5 सेकंड पहले यहाँ था तो 5 सेकंड बाद वहाँ कैसे चला गया? मतलब बहुत बड़ा एक इल्यूजन। अगर अपन सोफे से भी उठते हैं तो 5 सेकंड लग जाएंगे और आप इतनी जल्दी पहुँच जाते हैं। हाँ, मतलब बहुत बड़ा इल्यूजन बोल सकते हैं इस चीज़ को। इल्यूजन, हाँ, इल्यूजन। तो सब लोगों का एक साथ माइंड, मतलब माया, इस तरह से आप लोग करते हैं। हैट्स ऑफ है ब्रदर। और वो भी, हाँ नहीं, आप फ्यूचर में आप और इससे भी बड़े स्तर पर आप पूरे देश में नाम कमाएंगे। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ अभी भी। ये क्या है, अब हाई लेवल में तो आ ही गए हैं, तो इसको क्या है प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो सोचो अब इंडिया लेवल से तो अब चले ही जाएंगे। हाँ, अब अदर कंट्री भी जाना है, ये सोच के अपन चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इंडिया का जो कला है उसको बाहर देश में भी बिखेरेंगे आप। अभी रिसेंटली 28 सितंबर को मेरा अभी ऑडिशन है, इंडिया टैलेंट वार, टॉप 30 नंबर में मेरा वीडियो सेलेक्ट हुआ है उसमें। क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू। हम लोग को पता ही नहीं, हमारे यहाँ जिनको इनवाइट किए वो तो भाई क्या बात है। हाँ। छत्तीसगढ़ गॉट टैलेंट। हमारे तो आप छत्तीसगढ़ के टैलेंट हो, जिस बहुत लोग इंस्पायर होंगे, जादूगिरी के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे
और वो भी सीखना चाहेंगे। अगर आपसे सीखना चाहें अगर छत्तीसगढ़ के लोग, तो कैसे सीखेंगे? ये चीज़ मैं ज़रूर सिखाऊंगा। अगर लोग इंटरेस्ट लें इस चीज़ में, हाँ। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा इसमें फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ये 2-4 दिन 1 महीने ऐसा नहीं सीख सकते हम लोग। हाँ। इसके कितना समय लगता होगा फिर भी? कम से कम उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। कंसंट्रेट मेन ये चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ है ये कि आदमी का माइंड बहुत तेज़ रहना ज़रूरी है। हाँ। तो अब समय है कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी टच दे दे पॉडकास्ट को। ज़रूर। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्योंकि ठीक आप तो लगी। छत्तीसगढ़ी हो। मैं छत्तीसगढ़िया छरूंगा। छत्तीसगढ़िया ही छर। हाँ। तो आप भी यही चाहो कि जो सीधा आपला देखा थे हमारे व्यूअर्स मन हाँ। बहुत अच्छा से समझ पाए। अपन गुड बात में सही। एकदम अच्छा से समझी। आपला नहीं लगा थे कि कछले भाई की धीरे धीरे जो है जादूगरी विलुप्त होते, तो एला कोनो माध्यम से हो प्रमोट करना चाहिए। हाँ। जैसे डांस होते, गाना होते, हाँ। तो जादूगरी ला भी प्रमोट करे के माध्यम होना चाहिए। हाँ, वो हाँ। कैसे हो सकते वो आप थोड़ा बताओ। अब ऐसा दूसरे जगह मैं ये चीज़ ला देखे हूँ, अपन छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। हाँ, काबे कि मैं ऐसे बाहर शो करे बार जाता हूँ ना, तो ये चीज़ ला देखता हूँ बाहर में लोगन मन ऐसा ये चीज़ के क्लास लगाते हैं। हाँ हाँ, मैजिक शो के क्लास। और ओमें ऐसे का है छोटे छोटे जादू, छोटे छोटे, जैसे आप मतलब दिखाता हूँ। जैसे अपन ये छड़ी वाला रही से अपन ये करें और वहाँ से फूल बन गए इस टाइप के। तो मतलब ये छोटे मोटे इस टाइप के वो चीज़ ला आगे बढ़ावा देवा। हाँ, अपन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो मैं सोचा था आगे चल के महूँ ये चीज़ ला डालूँ, लोगन मन तक पहुँचाऊँ ये चीज़ ला। हाँ, तो का है कम से कम छत्तीसगढ़ के जो युवा मन है ना, तो ओला अभी से ये प्रशिक्षण मिली तो वो जादूगरी क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ी। और एक उम्र आ जाए ना तो ओकर बाद में वो सीखेल नहीं धरे। जैसे जादूगरी के समय में और कौन से चुनौती फेस करल पड़ते हैं अब सीखे के समय में, प्रशिक्षण के समय में? हाँ हाँ हाँ, बहुत मेहनत लगती है चीज़ ला सीखे बार। और सबसे ज़्यादा तो हाथ के अपन फिनिशिंग है ना। और लोगन ला कैसे ऐसे बुद्धू बनाते हैं तो नहीं बोलना चाहिए है ना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो जादू होते जे ट्रिक रहते। हाँ, और ये चीज़ ला मैं एकदम अपन छत्तीसगढ़िया भाई मन से नहीं छुपाना चाहूँ। क्या मैं खुद एक छत्तीसगढ़िया हूँ। अब कहते नहीं छत्तीसगढ़िया मन एकदम भोला भाला रहता। हाँ। तो ये चीज़ ला मैं बताना चाहता हूँ, एक साइंस रहते जेला आदमी समझ नहीं पाए। हाँ, वही जादू होते। ये चीज़ मैं पहले भी बता रहे हूँ आप मन ला। और मेन मकसद ये है पब्लिक मतलब इंटरटेनमेंट करना, ये तो है ही, साथ ही साथ जो अंधविश्वास जो फैले है लोगन के बीच गांव मन में क्या है ये चीज़ बहुत ज़्यादा होते। बाहर से ऐसे साधु वगैरह मनाते और गांव के मतलब ठग के चल देते, ठग के निकल जाते। हाँ, उनका पैसा वैसा सोना चांदी जो भी वो सब चीज़ ले जाते, बहुत ज़्यादा होते। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये जो अपन छेड़े हो ना, कि गांव में उमन घूमत रहते। हाँ, भगवा कपड़ा घलो पहन लेते। तो ये सब चीज़ से बच के रहूँ। मोर मेन मोटो यही हरे। हाँ, तो उमन ला कैसे हमन अवेयर करा सकते हैं कि ये सब चीज़ से बच के रहो? अब देखो, जादू नाम की चीज़ इस दुनिया में तो है नहीं। अब जो भी है अपन ऊपर वाला है, सबसे बड़ा जादूगर नहीं 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 नहीं। हाँ। अपन तो बस जो चीज़ करथन वो साइंस और इल्यूजन है, जेकर से हमन ये चीज़ ला करथन है ना। और वो मन जब आते हैं, अब वो मन भी ऐसे कुछ पढ़े लिखे रहा तो ही छोटे मोटे, और उनकर जे जादू अगर कुछ दिखाओ मन करा थे जादू, ऐसे कुछ चावल मंगा ली है ना, और पानी, फिर वहाँ से आग जलना चालू हो जाते। मतलब इस टाइप के उमन कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह यूज करते, केमिकल। हाँ, केमिकल यूज करते। हाँ। अब वो चीज़ ला गांव के आदमी मन तो जाने नहीं। हाँ, उमन बोले अरे बहुत ये तो पहुँचे वाले बाबा हरे, ये तो सही कहा थे। हाँ। और एक बार का हुई हमारे गांव में भी, इसने एक जन ला माता आथे इसे करके बोले रही है,
तो वो का हो गए कुछ वैसे चलत रही से, तो गरम तेल में वह ऐसे निकाले अपन हाथ से, गरम तेल में डाल के। तो लोगन मन सोची वाकई में शक्ति है वो माता के पास, तभी वो पूरा गरम तेल में अपन हाथ ला डाला थे और ओकर हाथ ला कुछ नहीं हुआ थे। तो मोर पास एक खबर पहुंची से, ओकर बाद मैं गया हूँ माता के पास और मैं एक नॉर्मल टिश्यू पेपर ला आग जलाया हूँ। ये चीज़ ला मैं आपके साथ आगे करूँ, है ना। नॉर्मल टिश्यू पेपर ला आग जलाया हूँ और वो ढक्कन ला बंद कर दूँ और वहाँ से जो हमार भगवान रही से वहाँ शंकर भगवान, ओकर बाद हार निकाल के पहना दे शंकर भगवान जी ला। ओकर बाद मैं बोले माता आपके पास तो बहुत शक्ति है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, तो ये चीज़ आप मन भी करके बताओ। मैं तो एक नॉर्मल लड़का हूँ तो नहीं कर पाइस। अब मैं बोले जो आप मन करता हूँ वो चीज़ ला मैं करके दिखावत हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो तेल में हाथ डालत रहीस ना वो चीज़ ला मैं खुद करके दिखा दे वहाँ। तो मैं बोले अंधविश्वास में मत रहो है ना। तो ये चीज़ ला एक अलग सीख दे मैं अपन गांव वाला मला कि, और बहुत जन मन तो अब का है बतावे तभुल भी विश्वास नहीं करे, है ना, कि ये कुछ अलगे समझ लेते हो मन, भाई जादूगिरी है रे, जादू टोना ऐसे कुछ करत हो ऐसे टाइप के। हाँ। तो गांव में का है ये चीज़ है बहुत कम लोगन ला समझ आते। अच्छा, छत्तीसगढ़ में विशेषकर हमन देखथन काला जादू जो रहते ना, ओकर भी बहुत गोट बात चलते। हाँ, तो ओकर बारे में का राय है, कैसे काला जादू होते, कैसे यहाँ से हमन बच सकथन? काबर कि ये सब चीज़ में चर्चा ज़्यादा नहीं हो पाए, एकर बचाव के तरीका जो है वो लोगन मन ला नहीं मिल पाते, तो ओकर सपेड़ा में जल्दी आ जाते। हाँ। अब एकर बा मैं बोलूँ यही चीज़ है कि लोगन के बीच जे ये चीज़ ला मला समझाए ला पड़ी, है ना। अब गांव एरिया में ये चीज़ पहले से चलत आते, कुछ हो गए अपन सीधा पास जावत हन, है ना। मतलब जो अब घर वाला मन जो पहले से देखा ही वही चीज़ लाने वाला जनरेशन भी सीखी, तो यही चीज़ के सेती अब का है उकर माइंड डाइवर्ट हो जाते। कैसे होते काला जादू? काला जादू अब लोगन के जे पहली से मानत आते देवी देवता, है ना, वो जो उकर पूर्वज रही सो ही, और वो चीज़ ला मन आज भी मानते, है ना, और कहीं ना कहीं ओकर पास शक्ति रही सो ही, और वो चीज़ ला मन पूजा पाठ करके वो ला बुलाते। और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये चीज़ ला मैं मानो नहीं, और बहुत जगह ऐसे सुनाई में आए महू ला। हाँ, तो मैं जाने की कोशिश करें वो चीज़ ला। हाँ किसले भाई, काला जादू पे भी बात हो गई, हाँ हो गए, सफ़ेद जादू पे भी बात हो गई काला सफ़ेद दोनों हो गए। तो दर्शक मन ला, व्यूअर्स मन ला आपके हाथ के जो कला है वो ला दिखाओ। जरूर। तो अपन पीछे रखे हुए जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, तो चलो एक बार वही चीज़ ला दिखा देथन। ओके, ठीक है। तो स्टूडियो में हमार सेटअप रखे भाई के, किसले भाई के बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जादू आप मन ला देखे बर मिल ही। पूरा एपिसोड ला जरूर देखो, मेन इंटरेस्टिंग पार्ट पीछे आवे, ठीक है, मिलबो तब पीछे। तो हमन पहुंच गए हैं द पीएस शो में और पीएस शो में भाई हा बने जादू दिखाने वाला है रे, देखत रहो। का नाम है जादू के किसले भाई? इस टेबल का नाम है द फ्लाइंग टेबल। अच्छा, ये उड़ेगा? ये हवा में उड़ेगा। अच्छा, क्या तो बात है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरे को भी हवा में उड़ाना पड़ेगा ये ठीक है, कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं लगा है, ठीक है। और ये अपन ढक देते हैं इसको। ओके, और चलिए एक जादू लगाते हैं अपन इसमें, और देखते हैं क्या जादू होने वाला है। अभी तालियां बजाइए एक बार, तालियां, जितने लोग हैं सभी लोग। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, उड़ा कौन रहा है इसको, अंदर कौन है? नीचे भी कुछ नहीं है।
वाह, तालियां एक बार और। फ्लाइंग टेबल भैया। ये था गैस। और अगला जादू दिखना चाहोगे तो हमारे पास एक कटोरा है। ठीक है। ठीक है, हाँ तो एक और कोई भैया आ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल श्योर, टंडन जी। ये हमारे प्रीतम टंडन जी हैं। अच्छा, हाँ। धन्यवाद जय छत्तीसगढ़। तो हमारे पास एक कटोरा है जो पूरा का पूरा खाली है, ठीक है ना। तो इसमें अभी एक हम लोग इसको पकड़िए, इसमें हम ये नॉर्मल टिश्यू पेपर है हमारे पास एक। किशले भाई एक सेकंड, ये जो मैं बताना भूल गया, हम्म, हमारे जो टंडन जी हैं अच्छा इनकी में कुछ कमी नहीं है। हाँ, एक कमी है जिसके लिए हमेशा बोलते हैं, बोलिए। बाल जो है। अच्छा इसमें उगाना है आपको। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टिश्यू पेपर को फाड़ के इसमें आग जलाने वाले हैं, ये। और इसके अंदर हम ये टिश्यू पेपर लगा दिए और ये ढक्कन इसके ऊपर अपन ढकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रही है, म्यूजिक का आनंद लीजिए। और इसमें अपन मैजिक लगा दिए। एक बार फूक लगाइए मैजिक, आप भी लगाइए। नहीं, थूकना नहीं है, फूकना है। ओके। तो ये पकड़िए आप। बाप रे वाह, ये क्या बात है। ये था इस मैजिक, तिरंगा। और ये पूरा खाली है दोस्त। आई लव माई इंडिया से रिलेटेड और एक हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश का मान। अब ये हमारे मनीष भाई। अच्छा, हाँ, कैसे हुई? यंग और एकदम जुझारू। ओके, तो हमारे पास एक नॉर्मल एक लोहे का पजल है। ये इधर से या फिर नीचे से ये निकल सकता है क्या? एक बार सोच के देखिए आप, क्या इधर से निकल सकता है? अब बताइए एक बार, ये इधर से निकलेगा? नहीं, या फिर इधर से? एक बार आप ट्राई करिए। आप बोल रहे थे ना ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, आप ट्राई कर लो। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो इसमें टाइम चल रही है ना? हाँ बिल्कुल, टाइम चल रहा है। टिक टिक 15 हो चुका है, 20 भी हो चुका है। 30 सेकंड का 5 सेकंड। अगर आपको खत्म जितना हुआ। ताकत लगाना है आप लगा सकते हैं। टैंग टैंग टैंग, भैया समय जी, समाप्त हुआ। आप ट्राई करना चाहोगे? मेरा कितना सेकंड? मैं तो और जल्दी हार जाऊंगा। भैया का भी समय शुरू होता है अब। देख लो, हाथ में पूरा निशान है हिलने। तो आप मुझे गिव अप करना चाहते हैं? गिव अप, ओके, सरेंडर। तो गैस हम इसको अभी एक बार फूक लगाइए इसमें, अभी लगाइए भैया। और ये अपना निकल के बाहर आ गया। इल्यूजन है कि जादू है, भगवान जाने क्या है, लेकिन कर रहे हो समझ के बाहर। और ये दोबारा इसके अंदर नहीं जाने वाला। ओके, फिर भी आप डाल दोगे, है ना? डाल तो दो। ये डालना है? हाँ ठीक है, अब ये अपन डाल देते हैं इसके अंदर। क्लैप करो। क्या है भाई, और ऑलराउंडर जय जवाहर। टिकेश भाई। तो भैया जी, आप ताश खेलते हैं? नहीं खेलते? ठीक है, तो आज हम लोग एक ताश की यहाँ जादू दिखाने वाले हैं। तो आपका कोई फेवरेट कार्ड बताइए। हुकुम का इक्का। तो और एक कोई? ठीक है, सबसे पहले हम हुकुम का इक्का ढूंढ लेते हैं। हमारे पास वो कार्ड दिख नहीं रहा है इसमें। पान का इक्का ना, और हुकुम का इक्का। ये हुकुम का इक्का, ये दोनों आपकी फेवरेट कार्ड है ना। और इस जो मैजिक हम लोग करने वाले हैं, जो मेरा फेवरेट कार्ड है वो आपका कार्ड का पता लगाएगा।
तो एक हाथ आगे कर लीजिए आप। आपको मैं कार्ड दे रहा हूँ, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है। तो जस्ट ये कार्ड उल्टा रख दीजिए, एक कार्ड उल्टा उल्टा। हाँ, तो ये कार्ड मुझे दीजिए आप, और फिर से मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है, आप अपनी मर्जी से स्टॉप बोलिए। ये कार्ड भी ऐसे रख दीजिए। ये तो मैंने बताया था गैस, जो मेरा फेवरेट कार्ड है वो भैया का जो कार्ड है उसका पता लगाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। और मैंने तो बताया नहीं है गैस मेरा फेवरेट कार्ड कौन सा है, ठीक है, वो लास्ट में पता चलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं भैया आपका जो कार्ड था, क्या आपका कार्ड ये था, एक है ना। इसको एक हाथ में पकड़िए ऐसे, ठीक है। और अगला कार्ड देखते हैं, क्या आपका कार्ड ये था, ठीक है। इसको दूसरे हाथ से पकड़िए, ठीक है। तो जो मेरा फेवरेट कार्ड है वो हम दिखाते हैं। ये दोनों मेरा फेवरेट कार्ड है ना। और ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा भैया, आपको मैंने एक मैसेज डाला होगा व्हाट्सएप पे, अच्छा आप देखिए। और ये आपने कब डाल दिया भाई? देखिए, आप देखिए ना, और टाइमिंग भी बताइए आप, अभी क्या टाइम हो रहा है। ओह माय गुडनेस, अभी 6:22 हो रही है, और 6:19 को आपने मुझे भेज दिया है डायमंड 6 हार्ट 5। हार्ट 5 डायमंड 6, मतलब जब आपने शुरुआत की थी तभी आपने भेज दिया, मोबाइल तो आपने निकाला ही नहीं था। वही तो, यही तो मैजिक है। और भैया ने अपने हिसाब से मुझे स्टॉप बोलवाया था। ओह माय, मैं इनको नॉन स्टॉप कार्ड देते जा रहा था, है ना? हाँ और ये मेरा फेवरेट कार्ड जो आपको मैंने पहले ही वहाँ पे आपको भेज दिया। हाँ यार, वंस अगेन क्लैप कर लो भाई साहब। तो दोस्तों, हमारे पास एक हमारे देश का प्यारा सा झंडा है, तो पकड़िए भैया जी यहाँ पे। और इस झंडा को तानने के लिए या फिर इसको फहराने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। हाँ, तो चलिए इसको अपन इसमें एक फूंक लगाते हैं। तो भैया इसमें एक बार फूंक लगा दीजिए आप। वाह, ये डंडा इतना बड़ा कहाँ से? तो ये अपना झंडा के लिए डंडा आ गया। डंडा के लिए डंडा। क्या बात है यार। तो आप सबो मना देखे हो, भाई के हाथ के कला देख डरे हो। अब वापस आ था ना मन पॉडकास्ट शो में, ओकर कुछ स्टेप बचे हवे ओला पूरा कर लेथन। किसले भाई हमर यहाँ एक रैपिड फायर राउंड होते, तो उनमें भी मजा है। आपके हाथ के कला है तो हमारे यहाँ भी कुछ कला है रैपिड फायर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार बर आपला कुछ जादू करे बर मिली, का कर सकते हो? छत्तीसगढ़ सरकार में मोला जादू करे और मिली। वैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ के नेता मन सन ऐसे जादू कर चुके हूँ। ऐसे का? तो कौन से नेता है ये अपन धमतरी क्षेत्र के सिहावा विधानसभा के विधायक अंबिका मरकाम जी। हाँ, वो अपन चुनाव में मोला बुला रही से, हाँ जीत गए। हाँ, और अपन ये रायपुर के मीनल चौबे दीदी जी, हाँ, एकर में प्रचार में घूमे रहे, जीत गए। हाँ। सचिन मेघानी पार्षद, हाँ, एकरो प्रचार में गे रहे हूँ, हाँ। वह जीत गए। तो नेता मन भी ये पॉडकास्ट ला जरूर देखी। और उड़ीसा गे रहे हूँ अपन नित्यानंद, हाँ वो भी जीत गए। तो भैया देखो, अतका नेता मन जो पैसा खर्च करते ना, पानी जैसे बहाते पैसा चुनाव में, ज़्यादा नहीं 1 शो के 90,000 लगी, सब वो काम हो जाए। भाई ला बुलाओ और बढ़िया से शो कराओ और चुनाव जीत जाओ। ज़्यादा ताम झाम पाले की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल जो है, अगर आपला एक दिन भर छोटे कर दे जाए, या तो फिर ऐसे लेते कि एक दिन छोटे कोई इंसान ला छोटे कर ना है, ऐसे मैजिक मिल जाए, तो कौन ला करूँ? अपन दोस्त ला। नाम? मोहित। कावर की वही है अपन ग्रुप में सबसे छोटे। अच्छा, ओकर साथ में मजाक मस्ती चलते। अगर आप इंसान के अलावा किसी एक जानवर, इंसान ला जानवर बनाना है, तो कौन ला बनाओ? और वो कौन से जानवर रही? एक बार तो थोड़ा सोचल पड़ी मोला।
ऐसे तो अभी कोई नहीं है, हाँ फिर भी अब वो का नाम लूँ सामने वाला बुरा लग जाए। नहीं बोल सकता, पॉडकास्ट शो है, चल ऐसा जाए, क्या? अनफिल्टर्ड है। हो आयुष वो का पर? वो अपर क्लास के सीआर रही से। अच्छा, हाँ तो उस समय बने नहीं सीआर से? नहीं, वो का है पहली ओकर साथ मुलाकात नहीं हुई से, हाँ। वो अपन चीज ला बता नहीं रहे भाई मैं सब चीज कर सके, हाँ। तो वो थोड़ा अपन आपला जताए के कोशिश करे क्लास में। हाँ। हाँ अगर ऑडियंस में जो लोगन मन मौजूद हवे तेन मन ला कुछ अलग जादू दिखाना है, सबसे बेहतरीन जादू के नाम बस बताओ कि मान के चलो हवा में उड़ाना या फिर गायब करना, कौन सा जादू आपला पसंद है? इल्यूजन चेयर। हाँ, इल्यूजन चेयर, इल्यूजन चेयर का होते हो में? वही जो खाली चेयर से लड़की निकालना। अच्छा, इल्यूजन चेयर। हाँ हाँ ठीक 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 है। अगर एक दिन के लिए जो है आपका मैजिक उल्टा हो जाए, जो भी आप मन करत हो वो फेल हो जाए, उल्टा हो जाए, तो ये चीज़ तो अभी तक हुए नहीं है मोर साथ में। हाँ, अगर हो जाए तो वही पब्लिक के सामने, है ना? ठीक है। अगर आपको एक ट्रिक से टाइम को फ्रीज करना है तो आप सबसे पहले कौन सी मस्ती करेंगे? एक बार क्या बोल हुए क्वेश्चन? अगर टाइम को आपको फ्रीज करना है एक दिन, तो टाइम को आपने रोक दिया, तो आप ऐसी कौन सी मस्ती करेंगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वो चीज़ करूँगा जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, अभी बिजी के चक्कर में इधर घूमना बंद हो गया है मेरा। हाँ। और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, हाँ। ये चीज़ बंद हो गया है मेरा। हाँ। और बस अपने काम में अभी फोकस है, इसी वजह से तो मैं घूमना चाहूँगा यही इस चीज़ को। भाई हमारे मन की एक पॉलिसी हवे जेमा हमन जो हमारे मन के मेहमान आते ना ओकर से एक वो करा थन, अपील करा थन। हाँ। हमारे पॉडकास्ट शो पर द PS शो, तो जादू दिखाना है आपला। और हमारे PS शो में जो सब्सक्राइबर हवे लोगन मन जो देखत है व्यूअर्स उला बढ़ाना है। कैसे जादू करूँ बताओ? तो आप जतका दर्शक मन देखा तो भैया हो ये लाल बटन है सब्सक्राइब के वाला, सब्सक्राइब करो और ऐसे नवा नवा वीडियो देखा, अलग अलग कंटेंट। अब देखो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 जादूगर ला भैया अपन चैनल में लेके आए है, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। और बहुत सारा चीज़ आप ला सीखे मिली से वीडियो में। और अगर आप मन जादू सीखना भी चाहते हो तो आ सकत हो, आप ला भी जादूगर बना दे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे पॉडकास्ट शो का रैपिड फायर राउंड, जो भी भाई ने बहुत संभल के जवाब दिया। ज़्यादा हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारे सवाल को ही घुमा दिए तो भाई ने, यही बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो ये थे हमारे भाई किशले साहू, जो कि एक यंग जादूगर है। अपनी जादू की कला जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत जगह भी बिखेरी है, और ये चाहते हैं कि इस जादू की कला को न सिर्फ वो भारत तक सीमित रखें, छत्तीसगढ़ तक सीमित रखें, वे बाहर देश में भी जाएं, ऐसी उनकी चाहत है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो भाई को इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि जो इनकी जो जादू की कला है हर जगह बस ये बिखेरते रहें, नया नया जादू दिखाएं, और आपको भी इस जादू का साक्षात्कार करने मिले। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। भाई का जो बैनर है जिसमें वो भी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। अगर आपको जादू सीखना हो तो आप सीख भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। इस पॉडकास्ट शो के माध्यम से आप भाई से कनेक्ट हो सकते हैं सीधे। बाकी के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टे ट्यून। मैं रोहित सोनी, थैंक यू।